राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मोक्षदा एकादशी कब है? मोक्षदा एकादशी के व्रत की कथा, महत्व और इसी के साथ में हम जानेंगे मोक्षदा एकादशी के व्रत का जो पारण का समय है वो कब होगा। मोक्षदा एकादशी 11 दिसंबर 2024 को है। मोक्षदा एकादशी के महत्व बताती हूँ, सुनिएगा, पूर्ण रूप से कथा सुनिएगा। व्रत अगर आप नहीं करते हैं, वैसे तो सभी जो वैष्णव जन होते हैं ठाकुर जी का एकादशी का व्रत अवश्य करते हैं। अगर एकादशी का व्रत करने में कोई असमर्थ है तो उसकी हर एकादशी के व्रत की कथा और नियम भी कर ले तो पूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी के महत्व। मोक्षदा एकादशी धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का सविस्तार से पूर्ण रूप से वर्णन सुना। अब आप कृपया करके मुझे मार्गशीर्ष माघ के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया करके मुझे सावधानी पूर्वक और विधान पूर्वक से बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माघ के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। ये व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है, जिसे आप अपने पूर्वजों के दुख को खत्म कर सकते हैं। और इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तो ध्यान पूर्वक से सुनो। मोक्षदा एकादशी के व्रत की कथा। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे और वह ब्राह्मण अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। तो एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह प्रातः उठकर विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना सब कुछ स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुना तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में से कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता, तो मैं क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपया करके कोई तप, दान और व्रत आदि ऐसा कोई उपाय बताइए कि जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए और उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा ही होता है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते हैं। तो ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि के आश्रम है। आपकी समस्या का हल और जरूर मिलेगा। तो ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया और उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे हुए थे।
राजा मुनि ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। राजा ने मुनि को। मुनि ने राजा से सारा कुशल पूर्वक हालचाल पूछा, उनसे कुशलता पूछी। तो राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन असकमात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले कि हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सोत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। तो पर्वत मुनि बोले कि हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति हो जाएगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने के अनुसार सभी कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और इसके उपवास का पुण्य उसने अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ये कहकर स्वर्ग को चले गए। तो मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से सभी को मोक्ष प्राप्ति होती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई और व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है और साथ ही ये धनुमास की एकादशी भी कहलाती है। तो इस एकादशी का महत्व कई कई गुना बढ़ जाता है और इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी देर तक गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है और हजारों गुना यज्ञ की फल की प्राप्ति मिलती है। मोक्षदा एकादशी को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के व्रत का जो पारण का समय है 12 दिसंबर सुबह 7:12 से लेकर 9:16 तक पारण का समय है। तो इसी समय पारण कर लेना चाहिए। पारण अवश्य द्वादश के समय ही करना चाहिए, जिससे कि पूर्ण व्रत का फल मिल सके। और पारण के समय अब ऐसे तो काफ़ी लोग अपनी इच्छा जैसे करते हुए आए हैं, किसी भी प्रकार से व्रत खोल लेते हैं, पर मैंने काफ़ी गुरुजनों से सुना है कि जब व्रत का एकादशी के जो व्रत का पारण करते हैं तो पहला चावल का कौर खाना चाहिए, चावल और अरहर की दाल। बाकी जैसे जो करते हुए आए हैं, जैसे शुरू से नियम है आपने ले रखा है, वैसे अगर कर रहे हैं तो कर लीजिए। पर मैंने तो गुरुजनों के मुख से कथाओं में यही सुना है कि जब हम पारण करते हैं तो पारण करने से पहले हमें कौर जो लेना चाहिए चावल का ही करना चाहिए। उससे जो हम लोग पहला कौर लेते हैं, जो समस्त संसार के चीड़ा चीड़ी यानी चिड़िया चिड्डा चिड्डी होते हैं, उनको वो आहार मिलता है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आप लोगों को कथा कैसी लगी ये भी बताइएगा। व्रत अगर आप लोग करने में असमर्थ हैं, जो व्रत नहीं कर पाते हैं, तो उनको एकादशी के दिन पूर्ण रूप से नियम निष्ठा करनी चाहिए। नाम जप कर सकते हैं, नाम जप कर लीजिए।
भजन कीर्तन कर लीजिए और ठाकुर जी की सेवा पूजन कर लीजिए। आपको पुण्य फल की प्राप्ति अवश्य प्राप्त होगी। साथ ही साथ में आप जब ठाकुर जी को दिया धूप दीप करें तो आप दिया धूप दीप दिखाने के बाद कपूर की आरती अवश्य करें। उससे अश्वमेघ यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। ठाकुर जी को अवश्य धूप दीप दिखाना चाहिए, आरती करनी चाहिए और इसी के साथ साथ में नाम जप कीर्तन करते रहे, क्योंकि एकादशी के दिन जब व्रत करते हैं तो व्रत वाले दिन नाम जप का और महिमा बढ़ जाती है और गुना फल प्राप्त होता है। और उस दिन किसी की निंदा, किसी की बुराई, किसी का छल चतुराई नहीं करनी चाहिए। उससे सारे पुण्य जो क्षीण हो जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप भजन कीर्तन करिए, नाम जप कीजिए, प्रभु का नाम लीजिए, सेवा कीजिए और हो सके तो महामंत्र का जाप कर लीजिए। अगर आप महामंत्र का जाप करते हैं वो कर लीजिए। दीक्षित हैं तो आपको पता है गुरुजी ने जो आपको दीक्षा मंत्र दिए हैं वो कर सकते हैं। पंचाक्षर मंत्र, शरणाक्षर मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, जो मंत्र आप चाहें वो उच्चारण कर सकते हैं। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे अच्छे अच्छे से पॉजिटिव्स कमेंट करके बताइए कि आपको कथा कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। शेयर करेंगे तो दूसरों के लिए वीडियो हेल्पफुल होती है, क्योंकि इसमें पारण का समय, व्रत का महत्व, कथा सब कुछ है, तो आप शेयर कर सकते हैं। राधे राधे।